ये महामंत्र जब लोग इसको करेंगे तो उससे उनका फायदा होगा, उनका कल्याण होगा और उनके घर परिवार में किसी प्रकार की दुख तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, कोई मुसीबत होगी तो वो सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। सुमिरन ध्यान भजन जो स्वामी जी महाराज ने बताया है वो आप लोग तो करते रहिए। जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है वो लोग बैठ करके अपना सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः महामंत्र का जाप ये जरूर करें, उनके घरों में लोग करें। इससे बहुत बड़ी मुसीबतें दूर होंगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो एक रास्ता तो दे दिया स्वामी जी महाराज ने। ये तो नहीं कहा कि आप लोग जाकर के नामदान देना शुरू कर दो, ये तो नहीं कहा उन्होंने। ये कहा कि हाँ ये एक महामंत्र है, ये सबके लिए है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी जैनी जितने भी मृतलोक पे प्राणी रह रहे हैं सबके लिए है, ये सबके लिए महामंत्र है। जो चाहे अपने आत्म कल्याण के लिए कर सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात, आपने देखा कि आप लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। स्वामी जी महाराज ने तो एक नाम दिया था जय गुरुदेव, लेकिन जय गुरुदेव नाम स्वामी जी महाराज ने कहा था कि ये मेरा नाम नहीं है। कहा जय गुरुदेव नाम तो मेरा नहीं है, मेरा तो आप लोगों के द्वारा रखा गया ये नाम है, वो नाम बताया। तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी महाराज जब चले तो उन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। कुछ समय तक जय गुरुदेव नाम भगवान का है, कुछ समय बाद कहा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद कहा कि जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है। और जब हम लोगों ने सतयुग तीर्थ की उस पावन धरा पर कदम रखा, निमसा की उस पावन भूमि पर, तो स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ कि नहीं, जय गुरुदेव नाम जो है ये निरंजन भगवान का है। अब आप हम लोग कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का, तो अब ऐसी स्थिति में भाई शुरू से हम लोग भी परमात्मा प्रभु ये करते चले आए, भगवान करते चले आए। अब जो आदेश मिला उस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो कहां से कितनी दूर की भूमिका पूज्य स्वामी जी महाराज ने बांधी और बांध करके उधर नामदान में पहला नाम ये हम आपने घुमाया और उसके बाद जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। निरंजन भगवान ने भी 8.5 लाख वर्ष साधना किया है, 8.5 लाख वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया है अपने पिता के दर्शन प्राप्त करने के लिए। और आज जब लोक में आवश्यकता पड़ा उस कार्य को साक्षात करने के लिए, तब पूज्य गुरुदेव ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने रास्ते से उसको तैयारियां शुरू कर दिया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, बिना शक्ति के, बिना तपोबल से आप चाहें कि हम इस देश और दुनिया की व्यवस्था को बदल देंगे, कदापि नहीं हो सकता। तो जब राम को इतनी बड़ी शक्तियों को अर्जित करना पड़ा, भगवान कृष्ण को इतनी बड़ी शक्ति अर्जित करनी पड़ी। आज जैसे हम आप हैं, हम आप साधना करते हैं 24 घंटे में, अगर 8 घंटे साधना करें तब जाकर के हम कुछ हासिल कर सकते हैं। और वही हमारी देवियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, अगर ये 24 घंटे में 1 घंटे साधना करें तो उस चीज को ये प्राप्त कर सकते। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप विचार करो, द्वापर में जब शक्ति की आवश्यकता पड़ी तो ब्रह्मा के रूप में उधर सुदामा जी को लाया गया और इधर शक्ति के रूप में राधा जी को लाया गया। और ला करके एक शक्ति के रूप जितनी भी वो शक्ति प्राप्त करते थी वो भगवान कृष्ण के मुख में यहां से बैठे बैठे मथुरा से वो ट्रांसफर कर दिया करती, मथुरा से ही अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर दिया करती थी। तो ये सब कार्य करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। सुदामा जी को ले लिया जाए, कितना बड़ा उनको त्याग करना पड़ा, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, कि अपने बच्चों को भूखा प्यासा रखना पड़ा, सब कुछ मिल जाने के बाद पुनः उसको छोड़ देना पड़ा। तो ये धर्म का क्षेत्र, भारतीय ये कर्म भूमि है, भारतीय वीरों की भूमि है, भारतीय संत महात्माओं की भूमि है। मेरे धर्म प्रेमी, भारतीय लालची स्वार्थियों की भूमि नहीं है, लालची स्वार्थियों की भूमि भारत नहीं है। और इसी को महात्मा जगाने के लिए आते, कबीर साहब आए, पलटू साहब आए, नानक साहब आए, रैदास आए, चेता आए, वीरा, हजारों महात्मा संत महात्मा आए,
और उन्होंने अपने काम को किया और अपने कार्य को पूरा करके वो चले गए। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति, मैं बार बार कहता हूं कि अनामी महाप्रभु पहली बार इस मृतलोक में आए, तो पहली बार आने के बाद उन्होंने ये रास्ता तैयार किया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इसे हमें आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं, हम कोई राजनीतिक चर्चा करने नहीं आए इस आध्यात्मिक मंच पर, राजनीतिक चर्चा करने नहीं आए, लेकिन एक आध्यात्मिक क्रांति, एक वैचारिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति से ही देश और दुनिया में बदलाव आता है। वैसे बदलाव नहीं आता जैसे बिना पति और पत्नी के तीसरे जीवात्मा का आगमन पृथ्वी पर नहीं होता है। वैसे ये धर्म नीति, राजनीति, ये पति और पत्नी जैसा इनका वैवाहिक राजनीति और धर्म नीति, ये वैवाहिक संबंध है। ये इस तरीके से तभी वो देश चलता है। धर्म से राजनीति बंधी होती है, और जब धर्म से राजनीति बंधी होती है तो वो गलत काम करने का उसे कोई इजाजत नहीं मिलता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें इतना जरूर है कि आज के दौर में, आज के समय में हमें स्वयं जागना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों को उस रास्ते पर लेकर के आना पड़ेगा जिस रास्ते की आवश्यकता है। इसलिए आप सबों से मैं कहता हूं, निकलो उस सतयुग के आगमन के स्वागत के लिए, निकलो उसकी व्यवस्थाओं के लिए, निकलो उस महायज्ञ में बैठने के लिए। हम आप धन्य हो जाएंगे, उस यज्ञ कुंड पर 3 महीने बैठ करके धन्य हो जाएंगे। हजारों जन्मों के पाप कट जाएंगे कि जब एक यज्ञ कुंड पर एक महात्मा, सिद्ध आश्रम ज्ञानगंज के वो महात्मा, हजारों वर्ष के महात्मा, अगर आपके यज्ञ कुंड पर आपके साथ बैठ करके यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं, तो कितना बड़ा हम लोगों का सौभाग्य होगा, कितना बड़ा सौभाग्य होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये तो मृतलोक का कचरा, इसे साफ करना है, इसलिए ये आवश्यकता है। आप बताओ, कितनी प्रेतात्माएं सतयुग अनादिकाल से लेकर के आज तक कितनी प्रेतात्माएं इस मृतलोक में घूम रही हैं। उनका उद्धार, मुक्ति, मोक्ष नहीं हुआ, कौन करेगा? कैसे ये सारी जीवात्माओं का सामंजस्य बैठाला जाएगा? और वहां भी तो जीवात्माओं की कमी हो रही है, वहां भी तो कमी हो रही है। जैसे 100 अगर यहाँ मृतलोक में भेजा गया और 80 ही गई, 20 नहीं जा पाई, तो वहां भी तो कमी हो रही है। निर्माण की एक व्यवस्था है, निर्माण की और सृजन की एक व्यवस्था है। तो ऐसी स्थितियों में ये महायज्ञ इसलिए हो रहा है, और कि जितने भी जीवात्माएं मृतलोक में प्रेत में हैं, उन सबका मुक्ति मोक्ष भी मिल जाएगा। और जितनी जीव मनुष्य के शरीर में जितने लोग मौजूद हैं हर युगों के, उनको भी अपने पिता का दर्शन हो जाने के बाद वो भी अपने उस शरीर को छोड़ करके फिर वो अपने धाम को चले जाएंगे। तो यह मृतलोक की व्यवस्था को एकदम से साफ सुथरा करने के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसलिए युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ में आप सब बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, और बढ़ चढ़ करके इस सतयुग आगमन की तैयारी में, उसकी व्यवस्था में आप लोग लगे। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये कर्म का क्षेत्र है, ये धर्म का क्षेत्र है, ये रण का क्षेत्र है। हर रास्ते की तैयारी अपने पूज्य गुरुदेव ने कर लिया है। और जब हम आप सब इन नेत्रों से, इन बाह्य रूपी नेत्रों से अपने गुरु का दर्शन जब कर लेंगे, तब आपको एक आत्म संतुष्टि मिलेगी, एक ऐसी आत्म संतुष्टि मिलेगी तब आप कहेंगे कि नहीं, अब मेरा मन जो है भर गया, अब मेरा मन भर गया, अब हम उस सत्य मार्ग की तरफ सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये जीवन है, ये मनुष्य का शरीर मिला है, इससे हम लोग पता नहीं कितने जन्मों में बुरे बुरे काम किए होंगे,
तो इस जन्म में तो अच्छा काम कर ले, इस जन्म में तो अच्छा काम कर ले, और फिर ये मनुष्य का शरीर मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा काम कर लेंगे तो जरूर पुनः फिर अगर आने की आवश्यकता पड़ी कि चलो मृतलोक में फिर चलते हैं, तो हमें आपको आने में इस मृतलोक में आसानी होगी, बड़ी आसानी हो जाएगी आने में मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसलिए हम आप संत महात्माओं के पास जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं, उनसे रूहानी सत्संग सुनते हैं, आत्मा रूपी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं और ज्ञान रूपी गंगा में हम स्नान करते हैं। तो जो ये ज्ञान रूपी गंगा में जब हम स्नान करते हैं तभी ये मन हमारा निर्मल होता है, और ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में कभी एकदम से जो हलचल है वो शांति आती है, और जब इस ब्रह्मांड में शांति आ जाती है तब ये देवता अपना काम करने लगता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तमाम बुराइयां हर आदमी के अंदर होती है। कोई इस मुख के अंदर शराब लेकर के जाता है, कोई इस मुख के अंदर मांस को लेकर के जाता है, कोई गुटखा को खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई पान खाता है। ये मनुष्य की एक दिनचर्या। लेकिन ये हमें आपको समझना चाहिए कि ये जो हमारी घाटी है, यहाँ पर एक देवता बैठा हुआ है जिसे हम कहते हैं परमात्मा। यहाँ 24 घंटे जाप होता है, सोहम सोहम सोहम। ये जाप 24 घंटे चलता रहता है, और जिस दिन ये जाप बंद हो जाता है, जीवात्मा अपने घर को चली जाती है। इस हाड़ मांस के शरीर को घर परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार मिलकर के और इसे शमशान घाट पर ले जा करके जला करके खाक कर देते हैं। लेकिन जब परमात्मा हमारा बैठ करके यहाँ जूठन बदल रहा है, तो परमात्मा ने हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी भी चीजें दी है। उन चीजों को आप इसके अंदर ले जाइए और अपने शरीर को स्वस्थ, हष्ट और पुष्ट रखिए, और इन गंदे व्यसनों को, गंदी बुराइयों को आप लोग छोड़ दीजिए। मेरी ये हाथ जोड़ करके आप सबों से प्रार्थना है कि इन बुराइयों को आप लोग छोड़ दीजिए। ये बुराइयां हमें कुछ नहीं देंगी। अगर इन बुराइयों को आप छोड़ देते हो तो 3 महीने तक आप ऐसे बैठो, आप माला लेकर के बैठो। अगर सुमिरन करना है सुमिरन करो, ध्यान में बैठना है ध्यान करो, भजन करना है तो भजन करो, और अगर सत्यम जय गुरुदेवाय नमः तो ऐसे बैठ जाओ। माले की भी जरूरत नहीं है, माले की जरूरत नहीं है, और बैठ जाओ। और उसके बाद सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। इस तरह से आप लोग जाप करना जब शुरू करोगे तो ये नाभि चक्र से ये जैसे जैसे आप ये मुखारविंद से निकलेगा, ये ऊपर उठने लगेगा, और ये ऊपर उठते उठते इसे ला करके अपने ब्रह्मांड में यहाँ पर केंद्रित कर दो। और जब यहाँ पर केंद्रित कर दो तो यहाँ पर एक प्रकाश दिखाई देने लगेगा कुछ दिनों के बाद, और उसके बाद एक ऐसा ज्योतिमय प्रकाश दिखाई देगा, और वो प्रकाश को देख करके फिर आपका ये जो ब्रह्मांड, ये सर है, इस पर हमेशा प्रकाशमय रहेगा। रात में भी आप कहीं जाओगे तो वो प्रकाश दूसरे को दिखाई दे, आपको तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूसरे को प्रकाश दिखाई देने लगे। ये चीजें हमें करनी चाहिए। लेकिन क्या है, आज की इस दुनिया में आदमी जो है मशीन हो गया है। और दूसरी चीज, इस काल माया के देश में हम माया रूपी संसार में पैदा हुए हैं। माँ के गर्भ में इस मलमूत्र में 9 महीने लटके रहे, तो ये बुद्धि विवेक का एक अलग अलग खेल है। तो ये सारे काम हो रहे, ये सारे काम हो रहे। लेकिन हमें आपको बदलना चाहिए, हमें आपको एक अच्छे विचार की तरफ जाना चाहिए। हम आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, उनके बच्चे बच्चियां हैं, तो हमें सत्मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। हम आप एक राष्ट्रभक्त लोग हैं, इसीलिए संत सम्राट जी को, नेताजी को हम मानते हैं।
कि उनका दिया हुआ ये देश है, उनकी ये व्यवस्था है, और आज इस देश और दुनिया की मानवता की रक्षा के लिए बहुत बड़ा बड़ा वो त्याग कर रहे हैं। कितनी कठोर साधनाएं किया। आज किसी से कह दिया जाए बर्फ के पहाड़ पर बैठ करके साधना करो, नहीं कर पाएगा। लोग कहते हैं इच्छा मृत्यु, आप चाहो तो 500,000 वर्ष रह सकते हो। ऐसे ऐसे मंत्र है, ऐसे ऐसे मंत्र है। सूल त्राटक कर लीजिए, सूल त्राटक से 6 महीने आप सुबह से शाम तक सूर्य को ऐसे देखते रहिए, और 6 महीने जैसे आपका 17 दिन पूरा होगा, 17 दिन के बाद सूर्य आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और जब सूर्य आपके कंट्रोल में आ जाएगा तब सूर्य समय से निकलने लगेगा, समय से अस्त होगा। परम पूज्य महान संत सम्राट जी ने ज्यादा दूर नहीं, सीतापुर जिले में एक घाघरा नदी के किनारे मुजैना आश्रम है, वहां पर 20 फीट ऊंचे मचान को बना करके और उसके ऊपर सुबह से सूर्यास्त तक ऐसे सूर्य को देखा करते थे। सालों तक, 6 साल तक उन्होंने सूर्य त्राटक किया और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया। ये यही तो भारत है। भारत वो देश है कि आप यहां सब कुछ है, सिर्फ उसे जरूरत है, उसे प्राप्त करने की जरूरत है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही भारत के लोग, यही भारत के लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बच्चे और बच्चियां इस मृतलोक में 9 सतयुग की स्थापना जो काम कर रहे हैं उसको करके पूरा कर दे। सोच कि हम लोग चौथा महायज्ञ अपने गुरु के सानिध्य में करने जा रहे हैं, और वो सतयुग का राजा का वहां चयन होगा। दुनिया में एक राजा होगा, और ये सारी जो कुछ हम देख रहे हैं, ये संसार में जो देख रहे हैं, ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र, ये तंत्र, वो तंत्र, ये सब समाप्त हो जाएगा। एक तंत्र व्यवस्था पूरी दुनिया में कायम होगी, और पूरी दुनिया में अमन चैन रहेगा, पूरी दुनिया में खुशहाली रहेगी। ये सब करने की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। जिस दिन आपको युग परिवर्तन एक पुस्तक हमारे यहाँ है, वो अभी आप लोगों के बीच में नहीं आई है। युग परिवर्तन वो पुस्तक जब आप पढ़ोगे तब आपके दिमाग खुल जाएंगे कि इसमें कि ये क्या है, किस तरह उसमें पूरी रूपरेखा तैयार की गई है कि सतयुग कैसे आएगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे कैसे लोग होंगे, और कैसे कैसे अगली सत्ता कायम होगी, उसका क्या होगा, पूरा उसमें फर्क। तो ये पूरी दुनिया में हमें आपको लेकर के जाना है। आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का संदेश जन जन में पहुंचाना है। उसके लिए लोग लगे हुए हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, माताओं, बच्चे और बच्चियों, आज जैसे हम सब यहाँ पर आए और आकर के यहाँ आप लोगों ने व्यवस्था दिया, मुझे आपको बताने का मौका मिला। आपने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। अब इसको आप जब घर जाइएगा और लेटने के समय 10 मिनट ऐसे बैठ जाइएगा, उसके बाद चिंतन करिएगा। ये जो मंदिर है, इसमें जो देवता बैठा हुआ है, इस देवता से प्रश्न करिएगा कि ये सत्य है या असत्य है जो मैं सुन करके आया हूँ। ये देवता आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, और जब ये उत्तर देगा आपको, तो उस हिसाब से उस रास्ते पर चल पड़ना, उस रास्ते पर चल पड़ना, और उस रास्ते पर चल करके आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए आया। मैं तो एक पथ प्रदर्शक, उस मार्ग पर ले चलने के लिए आया हूं। गुरु की आज्ञा और उनका आदेश मिल गया कि आपको जाना है। जैसे भगवान श्री राम को मिला था उनके वशिष्ठ और विश्वामित्र से, उनकी मां से, वैसे हमें भी ये आदेश मिला दोनों महापुरुषों से कि बच्चों ये काम आपको करना है, जन जन के बीच में इसे लेकर के जाना है, और इस संदेश को जन जन तक फैलाना भी है, और इसकी व्यवस्था को भी करना है, इसकी व्यवस्था को भी करना है, और इस कार्य को अंजाम देकर के आगे बढ़ना। आज जैसे दीदी मां बैठी हुई है, अभी वो भी आपको अपने
अमृतमयी वचनों से आपको बताएंगे। लेकिन ये इस संसार में अगर हम आए हैं तो हमें कुछ न कुछ अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। और जब हम अच्छे मार्ग पर चल करके इन महापुरुषों का काम सबको नहीं मिलता है। ये भी समझो, गुरु का तो बहुत से लोगों ने नाम दान लिया, उनके सत्संग को सुना, अपने घरों पर बैठ गए, उनको तो काम नहीं मिला। गुरु का काम बिरले हुए उसको उठाते हैं और बिरले ही करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के आदेश का पालन करते हैं। तो आज हमें आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है। हो सकता है सतयुग में ना मिला हो, त्रेता में ना मिला हो, द्वापर में ना मिला हो, कलयुग में तमाम बार आए गए हो अपने लोग, हो सकता है ना मिला हो। लेकिन एक युग परिवर्तन, एक युग की व्यवस्था बदलने के लिए समय मिला है। युग की व्यवस्था बदलने के लिए, सतयुग लाने के लिए, काम करने के लिए मिला है और संत युग की स्थापना के लिए मिला। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है। गुरु की आज्ञा, गुरु का आदेश सर आंखों पर कहा जाता है, सर माथे पर लेकर के उसे हम आप आगे बढ़ते रहते हैं। कामयाबी मिलती रहती है, लोग उस रास्ते पर चलते रहते हैं।